फिर कंपनी के बारे में सोचिए, कंपनी में क्या होता है। हम में से ज्यादातर लोग पहले कभी किसी स्टार्टअप कंपनी में नहीं रहे हैं, कभी नहीं। हम हमेशा किसी ऐसी चीज से जुड़ते हैं जो पहले से ही मौजूद है। यदि आप पूछें तो वे यह नहीं बताते कि ओह ये तो वहां 10 साल, 15 साल, 20 साल से है। लेकिन हम में से किसी ने भी कभी ऐसी किसी चीज में हिस्सा नहीं लिया है जो शुरू से बनाई गई हो। हम में से कितने लोग बिटकॉइन में शुरू से जुड़े होते? क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि बिटकॉइन असल में एक आईटी सॉफ्टवेयर है जो क्रिप्टो करेंसी के लिए है। अगर बिटकॉइन के मालिक हमारे पास आते और कहते कृपया मेरे साथ जुड़िए, नहीं जो भी हो सके शायद $100 ही दे दीजिए और मेरे साथ रहिए, मुझे यह सिस्टम बनाना है जिसमें लोग कॉइन माइन कर सकें और आखिर में वो आपको कुछ मिलेगा। यह तो बस आप जानते हैं, और एक ऐसी चीज थी जो उस व्यक्ति ने सोची थी। उसे कभी पता नहीं था कि बिटकॉइन आज जैसा बन जाएगा। ये तो बस एक खेल जैसा था। लोग खेल रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। उन्हें उन्हें कॉइन की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन हम में से कितनों ने सच में कहा, हम शायद हम में से कुछ ने उस आदमी को तनाव दिया होता, बहुत ज्यादा तनाव। यह लॉन्च क्यों नहीं हो रहा, यह आ क्यों नहीं रहा। आपने कहा हमें यह देना चाहिए था, अब हमें वापस नहीं मिल रहा, हम इसे निवेश की तरह मानते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने आपको बुलाया, तुम बस आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ नहीं दूंगा कि तुम बिना किसी वजह के आ जाओ। हम में से कोई भी सच में किसी चीज की कद्र नहीं करता अगर वो बिना किसी कीमत के मिल जाए। अगर कंपनी पोकुई जैसे यह संपत्ति कहे कि मैं आप में से हर एक से 10,000 लूंगा से ताकि आप मेरे साथ जुड़ सको, हम में से ज्यादातर लोग इस कंपनी का हिस्सा नहीं बनते। यही सच है। और कभी-कभी हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम जो लेकर आए थे, हमारी ज़िंदगी उसी पर निर्भर है। मेरी ज़िंदगी उस रकम पर निर्भर नहीं है जो मैंने इस कंपनी में लगाई। क्योंकि अगर वो पैसा मेरी जेब में होता, तो अब तक तो वो खर्च हो चुका होता। सिर्फ़ 1 लीटर पेट्रोल, 1 गैलन पेट्रोल इसी ही खर्च हो गया होता। आप जानते हैं, अगर मैं काम पर जाऊँ और वापस आऊँ, तो वो पैसा चला गया होता और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हैं। चाहे आप अफ्रीका में हो, आप वो पैसा तो बहुत पहले ही खर्च हो गया होता। आप जानते हैं, वो पैसा तो बहुत पहले ही खर्च हो गया होता, शायद आप भूल भी गए हों। बस खुद से पूछिए, जिस दिन आपने और आखिरी व्यक्ति ने इस कंपनी को जॉइन किया, उस दिन के बाद ऐसे रिसाम्या आपने कितना खर्च किया? इस कंपनी के अंदर नहीं, बट इज़ अपनी निजी ज़िंदगी में। अगर आप उस पैसे को देखें जो आपने खर्च किया है, न कि किसी और बिज़नेस में लगाया है, बस अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में। कई बार आप बैठते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, खाते-पीते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। उस पैसे का हिसाब लगाइए जो आपने खर्च किया है। इसे 1 महीने के लिए जोड़िए, खुद से पूछिए कि आपने कितना डाला और कितना खर्च किया। कई बार उन चीज़ों पर जो हमारी ज़िंदगी में मायने नहीं रखती, हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता। हम कितना कुछ फेंक देते हैं। हम ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं जैसे हमारी ज़िंदगी इसी पर निर्भर हो? तो चलिए वापस चलते हैं और बदलाव को देखते हैं। किसी कंपनी के बढ़ने के लिए कंपनी को बदलाव से गुजरना ही पड़ता है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें। जब मिस्टर ऐश बोफ्राह ने इस कंपनी को बनाया, या कोई भी कंपनी जैसे कि जेफरी यहां है, तो वहां जात और अज्ञात दोनों चीजें होती हैं। कुछ ऐसी बातें जो केवल भगवान ही देख सकते हैं और कुछ ऐसी जो हम अपनी इंसानी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन हम हमेशा सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सफल होना चाहते हैं। लेकिन कुछ अज्ञात चीजें भी हैं जिन्हें हम नहीं जानते। जब तक आप करना शुरू नहीं करते, जेफरी कह सकते हैं ठीक है, या जीन कह सकते हैं ठीक है, मैं कल यूनाइटेड किंगडम जाना चाहता हूं। लेकिन क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आप कल यूनाइटेड किंगडम में होंगे? सिर्फ भगवान ही जानते हैं। लेकिन आपकी योजना है, मुझे वहां पहुंचना है। ये कल हो सकता है, ये अगले दिन हो सकता है, ये लेकिन आपके मन में ये है कि मुझे जाना है। अगर तेज बारिश हो जाए तो क्या होगा? अगर आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वे कहते हैं फ्लाइट आज नहीं जा सकती, आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन आपकी योजना तो आने की थी। ऐसा हर दिन होता है। कभी-कभी आप विकल्प बनाते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, आपको फिर से वापस जाना पड़ता है, अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ती है, चीजें बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके मन में है मुझे वहां जाना है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उसी सोमवार या मंगलवार को जा पाएंगे। कुछ भी हो सकता है। यही स्थिति हम हर स्टार्टअप कंपनी में देख रहे हैं। मिस्टर ऐश बोफ्राह की मंशा अच्छी थी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमेशा कहा जाता है, एक है हैप्पी पार्ट और एक है अनजाना हिस्सा। तो जब आप सब कुछ आसानी से बना लेते हैं तो उसे हैप्पी पार्ट कहते हैं।
अब जब आप रिवर्स साइकोलॉजी अपनाते हैं, जैसे आप कहना चाहते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा क्या है जो हम नहीं देख रहे हैं? यही तो दुखद बात है। उन्होंने कहा, इस दरवाजे को घड़ी की दिशा में खोलो। जब हम इसे बनाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यह सफल हो, तो हमें इसे घड़ी की दिशा में खोलना चाहिए। क्या आपने कभी कोशिश की है कि अगर आप इसे उल्टी दिशा में खोलें, अगर आप उल्टी दिशा में खोलते हैं, तब भी वही परिणाम मिलता है, तो क्या होगा? वो सिस्टम फेल हो गया। क्योंकि आपने कहा था, घड़ी की दिशा में खोलो, उल्टी दिशा में नहीं। वही है उल्टा, वही है वह अनजाना जिसे आप नहीं जानते, क्योंकि आपने सुरक्षा के लिए बनाया है। ओह! जियोफ्री का क्या आप ओह! तो आपने सुरक्षा के लिए बनाया है, आप जानते हैं और कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों को रखते हैं और ये लोग कम प्रशिक्षित हैं तो क्या होगा? वही है अनजाना। आप कह सकते हैं इस व्यक्ति का सीवी सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन अब जो काम उसी तरह करो जैसा हम हासिल करना चाहते हैं। शून्य। आप जानते हैं चीजें होती रहती हैं और फिर आपको उन्हें लाना पड़ता है, नए लोगों को लाना पड़ता है, उन्हें फिर से 6 महीने तक प्रशिक्षित करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने किसी को 1 दिन के लिए ट्रेन किया और कह दिया, लो अब इसे बनाओ। आईटी में ये इस तरह काम नहीं करता। व्यक्ति को उस माहौल में सहज होने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल तक प्रशिक्षण लेना पड़ता है। और यही कारण है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मुझे अपना पहला इंटरव्यू याद है, यहां तक कि आखिरी बार जब मैं गया था, 1 हफ्ते बाद डायरेक्टर आपको कॉल करेंगे। आपका पिछला हफ्ता कैसा गया? मुझे बताइए। आपको अपना पिछला हफ्ता बताना पड़ता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप वापस आएँगे या नहीं। हो सकता है आप जाएँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा लगे और आप कहें, नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। फिर जब आप दूसरा, तीसरा महीना पार कर लेते हैं, लगातार ट्रेनिंग करते रहते हैं 1 साल तक, तब आप कहते हैं, वाह! अब मैं समझ गया कि कंपनी क्या हासिल करना चाहती है, उनका उद्देश्य क्या है। यह वैसा ही है क्योंकि जो ऐश बना रहे हैं, वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। आप जानते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं और इसमें कई मोड आते हैं, चीज़ें अलग-अलग नज़रिए से करनी पड़ती हैं। खासकर जब बात डेवलपमेंट प्रोसेस और कंप्लायंस प्रोसेस की आती है। या आप जानते हैं, नियम और उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उनके लिए यह कहना, ठीक है, यह हुआ और अब हम अगले चरण में जा रहे हैं। इसे भूल जाओ, हमारे पास नए लोग हैं, नया ये लोग बस आकर बैठ नहीं जाएँगे और काम शुरू नहीं कर देंगे। उन्हें यह समझना होगा कि श्री ऐश मुफारा क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर जीन कुछ करना चाहते हैं, जीन ने कहा, मुझे बैंगनी चाहिए, मुझे लाल चाहिए, तो मुझे यह समझना होगा कि जीन यह रंग क्यों माँग रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए इसे नहीं बना सकता कि जीन ने कहा लाल, तो मैं बस लाल लगा दूँ। जीन क्यों? तुम्हें लाल रंग क्यों चाहिए? क्या हासिल करना चाहते हो और लाल रंग से क्या करोगे? आप जानते हैं, जीन आपको ए, बी, सी, डी बताएँगे, कहेंगे, आह! अब मुझे पता चला। फिर हम देखेंगे कि हम इसे हासिल कर सकते हैं या नहीं। ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। लेकिन कभी-कभी मैं खुद से सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ। मैं कहता हूँ, आखिर मुझे इस कंपनी में लाया कौन? क्या उस व्यक्ति ने मुझे सही जानकारी दी थी? अगर नहीं, तो मैंने खुद से कितना सीखा है? क्या मैं सच में मिस्टर ऐश मुफारा, जो इस कंपनी के मालिक हैं, उनकी बात सुन रहा हूँ? या फिर अब भी उन लोगों पर निर्भर हूँ जिन्होंने मुझे बिना किसी जानकारी के यहाँ लाया था? इस क्या मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ मैं बस एक बटन दबाऊँगा और पैसे बरसने लगेंगे? और जब आप यहाँ काफ़ी समय तक रह चुके हैं, तो क्या आपने अब भी यह महसूस किया है कि शायद आपके सपने, जैसे नरेश कुछ कहते हैं, वह शून्य अपेक्षा के बारे में बात करते हैं? क्या आप अब भी बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि जब आप उम्मीद करते हैं, तो आप बेचैनी और चिंता पैदा करते हैं और यह आपको व्यक्तिगत रूप से बीमार भी कर सकता है। लेकिन जानते हैं क्या? मालिक मिस्टर ऐश मुफारा अपनी कंपनी को मजबूती से और भी मजबूत बना रहे हैं। उन्हें पता है कि वह क्या चाहते हैं। उन्होंने बाजार को समझा है। उन्हें पता है कि आज की दुनिया प्रतिस्पर्धी है। कैसे? कुछ ऐसा ना किया जाए जो बाहर तो आए लेकिन बाजार में असर न डाले। पिछली वेबिनार में जब उन्होंने कहा हम एआई ट्रैफिक में सबसे बेहतरीन होंगे, तो इसका कारण यह है कि केवल ऑन पैसिव ही एआई ट्रैफिक नहीं बना रहा है। कई कंपनियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा उन कंपनियों में मैं कैसे सबसे आगे रहूं ताकि मैं इस खेल में शीर्ष पर रहूं। तो उस बड़े बाजार हिस्से को पाने के लिए आप जानते हैं, हर हर उत्पाद जो वह बनाना चाहते हैं उसमें वह सबसे बेहतरीन बनना चाहते हैं, इस और वह भी एआई के जरिए, क्योंकि एआई बहुत विशाल है। एआई बहुत विशाल है। एलन मस्क भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कैशमेट, अब हर जगह एआई है। हम हर दिन एआई के साथ इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने कहा मैं यह करना चाहता हूं और ज्यादातर कंपनियां भी यही कर रही हैं, उदाहरण के लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, वही वीडियो ओटेस कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपको बाजार में मौजूद सभी लोगों से बेहतर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें बाजार से बाहर कर रहे हैं। आप ऐसे अलग दिखते हैं कि लोग देखें और कहें, वाह, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। आप उन्हें लात मारने नहीं आ रहे हैं। नहीं, आप उन्हें बाहर नहीं कर रहे हैं। आप बस उस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना चाहते हैं। इसके लिए समय और प्रयास चाहिए। इसके लिए ऐसे लोग चाहिए जिनके पास दिमाग है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को समझते हैं, तो जो हर कंपोनेंट और फंक्शनैलिटी को जानते हैं, जो बाजार को समझते हैं, कैसे खेल बदलता है, कब चीजें बदलती हैं, तो और हम क्या नया जोड़ सकते हैं, क्योंकि तकनीक हर दिन बदलती है। वे टूल्स और सेवाएं भी बदलती हैं जिनका इस्तेमाल तकनीक बनाने में किया जाता है। वे लोग जो आईटी की दुनिया में और वे बाजार में वर्तमान में हैं। आप जानते हैं, मार्केटिंग अब सिर्फ बिलबोर्ड के बारे में नहीं है, यह ट्रैफिक और एआई के बारे में है। एआई आपकी मार्केटिंग कर सकता है, तो आप इसमें सबसे बेहतरीन को कैसे पछाड़ेंगे? ये एक दिन में नहीं होता। इसे समझने में आपको समय लगेगा। और अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी के रूप में आगे आना चाहते हैं, वो अगर आप बाहरी या आंतरिक दबाव के कारण कम में समझौता कर लेते हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। आपको और अधिक के लिए समझौता करना होगा। आपको अपनी सीमा सबसे ऊपर तक ले जानी होगी, और यही ठीक वही है जो मिस्टर ऐश मुफारा कर रहे हैं। और इसका लाभार्थी कौन होगा? हम सभी। वे लोग जो लगातार प्रयास करते हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं, जो उनके प्रति वफादार हैं, जो यह समझते हैं कि वे यहां क्यों हैं। यही एकमात्र बात है। हमें बस यह समझना है कि हम यहां क्यों हैं। सही जानकारी प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि आप सबसे ऊपर हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप अंदर हैं या नहीं। अगर आप अंदर हैं और आपको सही जानकारी नहीं मिलती, तो आप तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने दिमाग में जो कुछ भी है उसे बाहर निकाल देना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को ऑन पैसिव से अलग कर लें। निष्क्रियता वहां है, यह कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप फेज 2 में जाना चाहते हैं, तो उस दिमाग को अलग कर दें, क्योंकि फेज 2 एक अलग खेल है। हमें नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन आप ऑन पैसिव की वही सोच वापस लेकर फेज 1 में नहीं जा सकते। तो क्योंकि आपको यह भी नहीं पता कि फेज 1 क्या है। ये ऐसा है जैसे मैं कभी वहां नहीं गया जहां जीन है। जीन पहले से जानती हैं कि जैसे जहां जीन रहती है, या नरेश ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं वहां कभी नहीं गया। आप जानते हैं, उन्हें पता है कि वह जगह कैसी है। अगर मैं जा रहा हूं, तो मुझे उनकी चीजों को समझाने की क्षमता पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी ही व्याख्या के साथ जाऊं, तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि वे मुझसे बेहतर जानते हैं। वे उस माहौल को मुझसे बेहतर जानते हैं। तो जब आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां मिस्टर ऐश मुफारा ने कहा, वहां कोई नहीं गया है, सिर्फ मैं ऐश मुफारा वहां हूं, तो हमें मिस्टर ऐश मुफारा की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए कि वे हमें वहां ले जाएंगे। वह अभी अभी भी ऊटा यहाँ है। वह अभी भी इसमें शामिल हैं। वह कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह जाना चाहते, तो बहुत पहले ही गायब हो जाते, दिवालिया घोषित कर देते। यह कानूनी है, कोई भी उनका पीछा नहीं करेगा। लेकिन वह अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि यह उनका सपना है। वह अपना सपना बनाना चाहते हैं, ताकि हम भी अपना सपना पूरा कर सकें। हमें केवल वफादार रहना है और बदलाव को अपनाना है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, अगर हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, तो वहां भी बदलाव होंगे। आप बदलते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कहा, ओह, हम इस स्तर तक पहुंच गए हैं, अब कोई बदलाव नहीं होगा, तो याद रखिए, आप असफल हो जाएंगे। और मिस्टर ऐश मुफारा ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो हमेशा यही मान लें कि यही शिखर है। मिस्टर ऐश मुफारा लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, बदलाव लाते रहेंगे, दो चीजों को इधर उधर करते रहेंगे, ताकि हम हमेशा बाजार में शीर्ष पर बने रहें। तो अगर आप इस कंपनी में हैं, तो बस यह स्वीकार कर लें कि चीजें बदलती रहेंगी। ये आप नहीं हैं, ये मिस्टर ऐश मुफारा है, और यह कंपनी की भलाई के लिए है, हमारे बारे में नहीं, बल्कि दुनिया के वो 8.5 अरब लोगों के बारे में है। तो मैं